उसके जो रिस्पेक्टर्स होते हैं वो और ब्रेन स्ट्रोक के रिस्पेक्टर्स अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स लगभग सेम है। डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, स्मोकिंग हो गई, तो दिस आर ऑल मेजर प्लस कार्डियक एलिमेंट। अगर किसी को कभी स्टेंट डला है यानी कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम या हार्ट अटैक कोई स्टेंट डला है, तो ये कैटेगरी है हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनको आपका स्ट्रोक का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन यानी कि कोई बीमारी नहीं है उसकी कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रोक का रिस्क है, डबल या ट्रिपल रिस्क है। और दूसरी चीज, अगर कुछ भी नहीं है बीमार तो भी अबव द एज ऑफ 45 इयर्स एक बार आपको पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग, आजकल तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है क्योंकि हर लैब और कहीं पे भी लाल लैब चले गए, कहीं चले गए, वो कहेंगे ये पैकेज है, पैकेज ले लीजिए। द पैकेज हैज गॉट एन इंपॉर्टेंस, क्यों? उसमें पैकेज में आपका लिखा होता है, ठीक है। मैक्स ने भी स्टार्ट किया वेल वाइज पैकेज करके, उसमें प्लेटिनम पैकेज, कार्डियक पैकेज सब लिखा होता है। तो उसमें कोई ना कोई जो अच्छा पैकेज है वो करवानी जरूरी है। बिकॉज अगर उसमें कोई बीमारी, जैसे आपका पता नहीं आपको शुगर है लेकिन वहां कोई शुगर आ गया, HbA1c एक मार्कर होता है, उसमें 6% से ज्यादा है तो शुगर का इंडिकेट करता है। कभी कभार अंडरलाइन डायबिटीज होता है, सब क्लिनिकल पता ही नहीं चलता आपको। एक दिन आपने जैसे चक्कर आ गया, आपने शुगर कराया 200 आ गया शुगर, ठीक है। तो ये सब अगर आपको बचना है तो अबव 45 इयर्स हर साल एक बार, जैसे कॉर्पोरेट में कोई काम करता है ना उसका एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता ही है साल में एक बार, वैसे ही नॉर्मल जो सिटीजन है उसको भी साल में एक बार अप्रैल के महीने में या सितंबर के महीने में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराना है। नंबर 1, चाहे कोई बीमारी हो या ना, उसी से आपका जो प्रिवेंटेबल कॉजेस हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बैड कोलेस्ट्रॉल, B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, और आपको और कोई बीमारी, किडनी की एलिमेंट, लीवर की एलिमेंट, और कोई बीमारी है बोन की एलिमेंट, बोन हेल्थ, सब पता चल जाएगा। तो अगर हम इन चीजों को करेक्ट कर सके, अगर मेडिसिन देके इसको हम प्रिवेंट कर सके कि फादर बॉडी में जो खून का गाढ़ापन है वो ना बढ़े, स्टिकीनेस ना बढ़े, ठीक है। और लाइफस्टाइल अच्छा रहे, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना है, एक्सरसाइज करना है, टाइमली डाइट लेना है, फास्टिंग नहीं करना है, आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा एडिक्वेट लेना है, फ्रूट वेजिटेबल्स प्रॉपर लेना है। कॉन्टिनेंटल डाइट कहते हैं जिसमें सलाद हो गया, आपका लेग्यूम्स हो गए, फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है ना, काले चने हो गए, इस टाइप का अगर कोई डाइट लेता है, हाई फाइबर डाइट, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में चर्बी, जिसको फैट जमा होने वाली पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। तो आप अगर ज्यादा फैटी डाइट ले रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो ज्यादा, ठीक है ना, चिप्स लेते हैं बच्चे, बर्गर, पिज्जा, ये सब जो कहते हैं ना, काउच पोटैटो का मतलब है दिन भर खाए और बस टीवी देखते रहे, मोबाइल देखते रहे। तो ये जो यंग जनरेशन है, जेन जी जिसको कहते हैं, जेन जी जनरेशन, तो इनको ये बीमारियां ज्यादा पकड़ती है। बिकॉज मोस्ट कॉमनली इससे क्या होता है कि आपका ओबेसिटी होता है, आपका खून का गाढ़ापन बढ़ेगा, ओबेसिटी होगी, प्लस अगर आप स्मोकर हैं तो उससे आपका प्लेटलेट्स की जो स्टिकीनेस है वो बढ़ जाती है। इससे जो जो धमनियां है हमारी ब्रेन को ना, 4 आर्टरीज होती है जो प्रेडोमिनेटली ब्रेन को सप्लाई करती है, आगे 2 होती है, पीछे 2 होती है। उनमें अगर कोई भी आपका सपोज किसी भी कारण से कोलेस्ट्रॉल वहां पे डिपॉजिट होने लगे और आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो वो डिपॉजिट बढ़ेगी। तो बढ़ने से क्या होगा, कैरोटिड एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं हम, यंग एज में भी होता है। अगर किसी को इसके सिवाय जेनेटिक अगर कोई बीमारी है, आपको फैमिली में अगर हिस्ट्री है कि मम्मी पापा को या आपके घर में जो बुजुर्ग है उनको भी हो रखा है स्ट्रोक, तो ज्यादा सतर्क होना है। तो अब आप समझ जाना कि मुझे भी होने की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कोई अंडरलाइन जेनेटिक डिजीज भी हो, तो वो चीज भी आपको जाननी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक जिसको कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सब चीजें करेंगे ना, 80% स्ट्रोक आप प्रिवेंट कर लोगे। यानी कि अगर 100 लोग हैं और ये प्रॉपरली फॉलो करें तो 80% लोग अपना स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 20% है वो आपके प्रिवेंटेबल में नहीं आता है, वो बेसिकली आपका ऐसा है कि हो सकता है जेनेटिक कॉज हो, एक्सीडेंट हो गया कभी उसके कारण हो सकता है, डाइसेक्शन कहते हैं, आर्टरियल डाइसेक्शन, जैसे नेक की कोई पोस्चर है नॉर्मल कर दी, किसी ने नाई के पास गए तो यहाँ आर्टरी डाइसेक्ट हो गई, उसके कारण हो रहा है। या हार्ट, कभी कभार हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, उसके कारण स्ट्रोक हो जाए। तो 80% इज प्रिवेंटेबल, 80 to 85, ओनली 15 to 20% है जो आपके हाथ में नहीं है, दैट इज गॉड ने जो दे दिया, या आपकी कोई और अंदरूनी कोई और बीमारी या एक्सीडेंट हो गया जिस कारण से हो गया स्ट्रोक। तो ये हाँ, कई बार खान पीन में